आज बहुत ही अहम मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। कितनी अहम है ये पूरी पाकिस्तान की मसीही कौम और दुनिया में सारे जहाँ जहाँ भी लोग पाकिस्तान के मसीही रहते हैं और जो मेरी ज़ुबान समझते हैं, उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अहम खबर है आज। तो वो खबर क्या है कि आप ये अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक करप्ट तरीन शख्स और घिनौने किरदार का मालिक, और वो जो करप्शन का किंग है, करप्शन का बादशाह, जिसने मसीहत के नाम पर, FGA के नाम पर और जो क्या लूट मार की है, क्या करप्शन की है और कितने सालों से मसीही कौम के वसाइल को खा रहा है। किस तरह मसीही कौम के वसाइल को खा रहा है, उसमें आज मैं सिर्फ 2 किरदारों पर बात करूंगा। एक किरदार जो FGA का प्रिंसिपल है, लियाकत M कैंसर। इसका आज सारा मैं आपको कच्चा छठा जो भी इसका है ना खोल के रख दूंगा आपके सामने। ये कब से करप्शन कर रहे हैं, क्या ये फ्रॉड कर रहे हैं, और इसका एक वो जो मैंने बताया था काशिफ चांद फैसलाबादी, उस तरह मेरी बात आप समझ गए ना, वो किस तरह मसीही कौम की और तुझे दाढ़ी मुन छड़ी है, वो किस तरह मसीही कौम दी नौजवाना दी वड्डियां दी किस तरह दाढ़ियां मुन्नन डे ने, किस तरह गरीब लोगों को, किस तरह स्टूडेंट्स को और मसीहत की किस तरह ये एक यार इतनी बदनामी कर रहे हैं। मसीहत तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का नाम है, एक खुदाई मजहब का नाम है, जो खुदा को पसंद है लोग उनका नाम है, और आप क्या कर रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें और मैं आपको लियाकत M कैंसर, जो कि कैंसर कौम पूरी मसीह कौम के लिए मार दिया इस बंदे ने उसको, और ये जो फैसलाबादी इस तरह काशिफ चांद, इसके ऊपर बात बताऊं। आपसे गुजारिश करता हूं, परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में हाजिर है और आपकी खिदमत में इस्लाम फिर कर रहा है और आपसे दुरख्वास्त कर रहा है कि अगर अभी तक आपने DGA, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, DGA BKK 2020, इसको आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं या आप नए आए हैं इस चैनल पर, आपसे दुरख्वास्त करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वो इन्फॉर्मेशन जो मसीहत के फ़ायदे में है और जो मसीहत को नुकसान दे रही पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आपको उससे वाकफियत हो सके, आप जान सकें कि ये किस तरह मसीही कौम को ये जो लगी ना जोकें, किस तरह खून पी रही हैं ये मसीही कौम का। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो थियोलॉजी, इसने कभी ये बाइबल कॉलेज रख लेता है, FGA बाइबल कॉलेज, कभी थियोलॉजी, ये क्या इसको ज़रूरत पड़ी हुई है, और इसने कौन से नए सब्जेक्ट, आज मैं आपके लिए बड़ी अहम चीज़ें लेके आया हूँ। आपने मेरे से जाना नहीं, मेरी बात पूरी सुननी है आपने। आज मैं वो करप्शन के वो सबूत आपके सामने रख रहा हूँ, लियाकत कैंसर के, काशिफ चांद के मेरे पास मौजूद हैं, और मैं इनको ये भी बता रहा हूँ कि जनाब लियाकत M कैंसर साहब, सदीक साबर साहब, मुर्गी चोर साहब, और ये जो काशिफ चांद है उस्तरा ग्रुप फैसलाबादी, आप यहाँ से आप छुट्टी कर जाओ। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने 2 साल आपका इंतज़ार किया है, 2 साल, 2 ईयर्स सफिशेंट होते हैं। अब मसीही कौम की जान छोड़ दो, अब नए लोगों को आने दो, नहीं आने दोगे तो फिर अपने अंजाम को याद रखो। मैं थ्रेट नहीं कर रहा, हकायक बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मसीही कौम को क्यों उनके खून को सब चूस रहे हो, एक एक कतरा भी नहीं तुमने रहने दिया, खुद डिफेंस में रहते हो, और लोग बेचारे गंदे नालों के ऊपर रहने पर मजबूर हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, उनकी तलीम का आपने क्या हाल कर रखा है। ये वेलफेयर के नाम पे इतना झूठ, इतना, और काशिफ चांद से झूठा बंदा तो शायद इस दुनिया में नहीं आ सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ से इनकी छतरौल हुई है, वो कहते हैं ना ट्रॉलिंग करना, इंग्लिश में ट्रॉलिंग और उर्दू में छतरौल, पंजाबी में छतरौल, तो वो आपको बता रहा हूँ आज के किस तरह इनकी आज छतरौल होने जा रही है। ये लियाकत M कैंसर की, ये काशिफ चांद की, और अभी सदीक साबर पे हम आएंगे कि ये वो क्या एक मुर्गी चोर, एक कैसे कठपुतली बन गया इनका, इनके हाथों किस तरह बना हुआ है। तो हम ये बताएंगे इन्होंने क्या किया वहाँ पे। हम आज आपको ये भी बताएंगे कि FGA को चर्च में तब्दील की इजाज़त, तब्दीली में, यानी कि FGA को चर्च के लिए मंजूरी के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं जी, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये इनको चर्च बनाने की इजाज़त है या नहीं, किनको, FGA को।
ये चर्च इन्होंने क्यों नहीं आज तक इजाज़त ली, और ये चर्च किस तरह ये बनाते हैं, ये सारा सिस्टम आज हम आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें ये भी बताएंगे कि FGA अपने बाइबल कॉलेज में मजहबी तालीम के साथ साथ इन्होंने जो मज़ीद एक ऐसे सब्जेक्ट साथ रखे हैं, वो कौन से हैं वो भी आज आपको बताएंगे। और उसमें मजहबी वो किस तरह करते हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह ये जुल्म कर रहे हैं। और ये जो बेचारे गरीब तरीन लोगों के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बेचारा कोई BA करके आ गया, कोई FA करके आ गया, मैट्रिक करके आ गया, उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद कैसे ये गदला कर रहे हैं, किस तरह उनको उनके जहन को ये मफलूज कर रहे हैं। वो देखिए कि उनको क्या क्या पढ़ाते हैं ये। नंबर 1, झूठ बोलना। लियाकत अहमद कैंसर साहब और काशिफ चांद और सदीक अहमद साहब पर यह बात लिख लो, तुम्हारे आखिरी दिन है वहाँ पे, अब ये बात आप जहन में कर लो। और मसीही बरादरी के ऊपर झूठे मुकदमात करा के और चर्चेस के और फलाही कामों के लिए, चर्चेस के लिए मैंने क्या कहा, और फलाही कामों के लिए जो उनसे आप टोकन मनी मांग रहे हो, तुम्हें किसने इख्तियार दिया टोकन मनी मांगने का? क्या ये है FGA में? और कितना बड़ा नाम है FGA, फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। यार ये अब अंदाजा करो किस तरह मजाक बना दिया तुम लोगों ने। करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे हो लोगों से तुम फलाही कामों के नाम, जबकि तुम्हें इख्तियार नहीं है। इतना फंड है तुम्हारे पास, करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों यूरो नहीं, करोड़ों पाउंड नहीं, करोड़ों डॉलर नहीं, करोड़ों यूरो में आपके पास फंड्स हैं। सब वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ और सब लोगों ने मुझे वो तला पहुँचा दिए कि ये बंदे ने, और ये आपको मैं अब वो लफ्ज़ बताना नहीं चाहता, बस अब आपने तैयारी करो यहाँ से निकलने की। जितने जो कि ये अवाम के हैं, लोगों के अदारे हैं, आपके बाप के नहीं हैं। आपका बाप तो एक कातल था ना, बूटा मसीह। अब समझ गए? अब सब की बताऊँगा। और फिर झूठ बोलना और ये सदका खैरात की आमदन में खुर्द-बुर्द करना और अपनी जायदाद बनाना। और 5वें नंबर पे करप्शन करना। ये आपका एक नंबर काम है। और आज आपको प्रूफ, ये जो मुझे देख रहे हैं लोग, जो मुझे सुन रहे हैं, आज ये मेरा वीलॉग जो है, मेरा ये प्रोग्राम है लिबर्टी कॉर्नर, इसको पूरा सुने। मैं दिखा रहा हूँ आपको सबूत जो मैंने हासिल कर लिए हैं। और मैं उन एजेंसियों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे, यार वो चाहते हैं लोग पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो, वो चाहते हैं क्रिश्चियन लोग राह रास्त पर आएँ, लेकिन ये नहीं आ रहे। सबसे पहले कि FGA ने अजीज़ बीबी, बेचारी एक अजीज़ बीबी थी, और सनाउल्लाह को कि जो उसके वारसान में था, उसके ऊपर केस किए, जुल्म सितम किए। लानत है तुम पे, लानत लानत, खुदा की लानत पड़े तुम पर। उन पे देख तो तुमने उनकी कब्जा किया हुआ जगह पे, तुम, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी फिक्र है। और वो बंदे दोनों मर गए, अजीज़ बीबी भी मर गई, सनाउल्लाह भी बेचारा खुदा को प्यारा हो गया। यार ये अंदाज़ा करो आप, ये नारोवाल की, और ये मत आज सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। और जब इन लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, किन्होंने, उनके वर्षा ने, जो सनाउल्लाह के बेचारे बच्चे थे, उन्होंने किस तरह ये, यार वो देखे क्रिश्चियन रह गए, ये बड़ी बात है। जितना आपने उनको तंग किया है, अदालतों में, थानों में, कहाँ कहाँ नहीं आपने उनको बर्बाद किया। समझ आई बात की आपको? और देखें जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के लिए, तो पुलिस में ये जो FGA का जनाब काशिफ चांद है, यार चांद देख तो चांद बने तो कुछ तेनों फैसलाबाद दी उस तरह कुछ ख्याल होना चाहिए तेन। तुम मसीह लोगों नाल, गरीब लोगों नाल कितना जुल्म करते हो। ये खुदा की तलीम है ये तुमने खुदा की तलीम सीखी हुई है। झूठे इल्ज़ामात लगाकर झूठी दरखास्तें दी और ये साबित करने की कोशिश की, और फिर तुमने कि जो तुम सच्चे हो। लेकिन जब पुलिस ने तुम्हें बुलाया, तुम्हारी छतरौल की, तुम्हें फ़ोन किए नारोवाल पुलिस स्टेशन ने, ठीक है, सिटी की, और फिर वहाँ तुम पहुँचे ही नहीं, और फिर तुमको वहाँ साबित ही नहीं कर सके कि एक भी जो तुमने इल्ज़ाम लगाया है वो सच्चा है। झूठ बोलते रहे। तुम कहते मैं खुदा का खादम हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ FGA का। यार ये तुमने FGA का म्यार रहने दिया, ये तुमने FGA के पास क्रेडिट रहने दिया है झूठों का, फ्रेबकारी का, झूठे इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना, ये शैतान का काम है। और तुम उसके पैरोकार हो, तुम यीशु मसीह के पैरोकार नहीं हो। फैसलाबादी उस तरह काशिफ चांद, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब समझो।
और ये और टोकन मनी के नाम पे तुमने इतना कुछ किया, करप्शन की, और उन बेचारों से आज भी तुम, जो सनावला के बच्चे हैं बेचारे, वो क्रिश्चियन हैं यार, तुम उनसे या तो वो यार तुम उनसे टोकन मनी के नाम पे पैसे मांग रहे हो कि ये हमारी जायदाद हम छोड़ देंगे, हमें पैसे दे दो, टोकन मनी दे दो। हया करो, कोई तुम्हें इंसानियत ही नहीं है। और मैं फिर आज आप ये भी सवाल आपको कर रहा हूँ कि यार आप देखें कि कहाँ है वो क्रिश्चियन लीडरशिप। है तो सारे के सारे करप्ट हैं, 99 या 100% ये करप्ट है। ये किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाते, किसी के लिए बोलते नहीं हैं, सच के लिए, सच से इनको नफरत है, सच से इनको चिढ़ है कि सच नहीं, हमने सच की तरफ नहीं जाना, हमने ये आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, सच की तरफ नहीं जाना। तो ये मैं पूछता हूँ पूरे पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन की लीडरशिप है वो कहाँ है, जो मसीही अदारों को बचाना चाहती है। लेकिन अब आपका आखिरी वक्त है, काशिफ चांद, सदीक अहमद साबर, सदीक मुर्गी चोर जो है, और ये जो लियाकत एम कैंसर है, जो बूटा आपको पता है ना, कातल का बेटा है, अयूब कैसर का भाई, जिसने 8 करोड़ रुपया उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि हज़ारों करोड़ों रुपए थे उसके ऊपर, 8 तो एक फिगर सामने आ गई ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और मेरे पास आज ऑडिट रिपोर्ट भी है इनकी, ये बता दूं आपको, ऑडिट रिपोर्ट जो कि अदारों ने दी है, मुझे उन्होंने पहुंचाई है कि यार ये देखो तुम्हारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं किस हद तक करप्ट है, ये किस हद तक करप्ट है, और ये क्या करते हैं यार, इनको कोई खुदा का खौफ, कोई इंसानियत, ये सब मेरे पास हैं चीज़ें, ये मैं आपको मैं दिखाऊंगा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा आपको। अब ये देखें, इससे पहले मैं वो ये आपको दिखाऊं, ये जो इन्होंने करप्शन की है करोड़ों रुपए की, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, जो चाहे देख सकता है, जिसे चाहिए मैं उसे कॉपी भेज सकता हूँ, और अदारे का नाम दे दूंगा आपको, वहाँ जाके पता करें, खुद पता कर लें, लाहौर में ही है ये सब कुछ। अच्छा, आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं कि ये जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर्कल हेडक्वार्टर्स नारोवाल, ठीक है जी, और ये वही बेशर्म आदमी एक, वो जो काशिफ चांद है, जिसने बगैरत आदमी ना जी, बगैरत आदमियों का क्या होता है यार, ना तुम मसीही हो, ना तुम्हें खुदा का पता है, ना इतने बड़े घर के ऊपर कब्जा करके, ये अब छोड़ दो सब कुछ, ये दूसरों के लिए दे दो, आपके बाप का नहीं है, ना लियाकत कैंसर के बाप का है, ना यूब कैंसर के बाप का है, ना सदीक साबर का वो जो मुर्गी चोर है मिस्री शाह का और गड़ी शाह, उनका नहीं है किसी का, ये लोगों का है। बदलो, तब्दीली लाओ। अब इसने क्या दरखास्त दी जी, ये जनाब इसने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नारोवाल, जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब नारोवाल, और ये इसने दरखास्त, नंबर है इसका 694/R112, और तारीख है जी ये 18 अक्टूबर 2022, नवंबर जी, ये यहाँ नंबर आ गया। रिपोर्ट दरखास्त नंबरी, जब दरखास्त दी गई तो वो 10वें महीने में, लेकिन अक्टूबर में, और फिर ये 11वें में आ गई रिपोर्ट। ये मेरे पास मौजूद है, जो देखना चाहें, जो लेना चाहें, मैं कभी भी अपनी तरफ से बात नहीं करता, ये बात अपने जहन में रखें, हमेशा मैं प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बातें करता हूँ। ये कितने बड़े फ्रॉडिये हैं, ये भी लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये क्या करते हैं, ये लियाकत अहमद कैंसर और ये काशिफ चांद। अब ये देखिए, इन्होंने दरखास्त रिपोर्ट दी जी, रिपोर्ट दरखास्त नंबरी DPO 232 मोरखा 20 नवंबर यानी 20/11/2021, और ये कौन दे रहा है दरखास्त, काशिफ चांद, वही जो फैसलाबादी इफ्तरा। बाहवाला जनाब अली, बाहवाला दरखास्त नंबरी, ये जो मैंने आपको पढ़ दिया है, ये जनाब उन्होंने रसाल की है, और इन्होंने क्या लिखाया जी, कंप्लेंट इन्होंने की है कि ये करते क्या जी, इन्होंने इसने क्यों कंप्लेंट की है। कहता है जी कि साहिल FGA का जनरल सेक्रेटरी है, अजीज़ बीबी ने साल 1962 एक प्रॉपर्टी बजरिया हिब्बा नामा अदारा के हवाले कर दी, जिसको अदारा ने बतौर चर्च इस्तेमाल, बतौर चर्च कर रहे हो, जो वहाँ इतने फंक्शन करते हो, जो इतने वहाँ से पैसे इकट्ठे करते हो, और उसका भी बताऊंगा वो बंदा क्यों वहाँ बैठा हुआ है। बॉयज़, पता है मुझे हर चीज़ की खबर है, अब ये जेन में रखना ये बात, और वो कौन है, वो किसका बेटा है, अब आगे जाके, बल्कि अब आपको छोड़ना है ये सब कुछ सिस्टम, और चर्च इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी की है, जो दरखास्त बाजी, कौन पर दरखास्त कर, ये जी दरखास्तें दे रहा है प्रॉपर्टी वापस लेने की, जब उसकी है
जब उन्होंने हिब्बा किया ही नहीं है। और जो खुदा के लिए कोई बंदा दे दे दुनिया पूरी में चीज़, क्या आपको वापस लेता है? उन्होंने दी ही नहीं। ये देखें आप। और जब आप उनसे क्यों सेटल नहीं करते? अगर उन्होंने आप वो ये कौन सी बातें हैं ऐसी? उनको क्यों, अगर उन्होंने आपको क्यों नहीं उनकी चीज़ उनके हवाले करते? अब वो चर्च को तो नहीं खराब कर, क्या वो तोड़ देंगे चर्च को? चर्च को डिमोलिश कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको होने देगा इन चीज़ों को। आपको समझ होनी चाहिए। और जो बाकी इतनी ज़मीन पड़ी है, जो ग्राउंड है जिस पे आप पैसे कमा रहे हो, शादियां करवा रहे हो, फंक्शन करा रहे हो, प्रोग्राम करा रहे हो, और जिससे पैसे वसूल कर रहे हो, डॉलर वसूल कर रहे हो, और कब से कर रहे हो? 1962 से। ये सिटी की जगह है, नारोवाल सिटी की। और दरखास्तबाजी करता है जिससे दारा के एग्जेक्टिव, यानी कि ये देखो बड़े एग्जेक्टिव बने हुए हैं अपने आप को। आपने कहा था एग्जेक्टिव, किनको धोखे दे रहा है? किन गवर्नमेंट को भी धोखे देते रहते हो, फ्रॉड करते रहते हो। जिससे दारा के एग्जेक्टिव मेंबरान, बल्कि चर्च मेंबरान, जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, हालांकि बहुत से सूबों में इनका नामो निशान ही नहीं है, यानी कि कम से कम सिंध में तो इनका है ही नहीं। मासवा जो है इन्होंने फ्रॉड करके कब्जा किया हुआ एक दो जगहों पर, पता है, हमें सारा मालूम है। कराची में कोई नहीं है, बड़ा शहर है, और बड़े शहर हैं, लेकिन इसने दावा कर दिया कि सारे पाकिस्तान में। ये भी इसका एक झूठ है, और बड़ा करप्ट लोग हैं ना, फ्रॉडियाँ हैं, और ये पाकिस्तान में मौजूद है, मुतासर हो रहे हैं। ये क्यों मुतासर हो रहे हैं? ये वाकया तो नारोवाल का है, तो लोग क्यों मुतासर हो रहे हैं? बताएं, इसकी दलील कोई है आपके पास? आर्गूमेंट है कोई? क्या आप लोगों को बताते हैं ये जी हमने कब्जे की जगह की हुई है, कब्जा हमने इस जगह पे किया हुआ नारोवाल में? फिर आगे देखें जी, मज़कूरा संगीन नताइज की धमकियाँ भी देता है, कानूनी कार्रवाई की जाए। और पंजाबी के अंदर फिड़ा मत तेरा काशिफ चांद, इससे बड़ा तुझे क्या कह सकते हैं? लानत भेज सकते हैं ना तुझ पे। और फिर तुम धमकियां साबित कर सके हो? आगे लिखा है सारी दरखास्त में कि जी ये क्या उसने कार्रवाई की, और ये लाहौर हाई कोर्ट में दावा है, सब कुछ है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहे हैं, और तुम ये कह रहे हो कि जी वो मुझे धमकियां देता है। और पुलिस ने जो रिपोर्ट की है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ये लियाज साहब है, मोहम्मद लियाज साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट की है कि ये धमकियां साबित नहीं कर सका। कौन? काशिफ चांद। ये कोई भी धमकी साबित नहीं कर सकता, बल्कि वहाँ से पुलिस स्टेशन से ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस थे, जो कि हेड क्वार्टर था नारोवाल का, वहाँ से भाग गए। ये पेश ही नहीं फिर हुए। इस तरह लोगों को डराते हो यार? क्या तुम ये है मसीहत? ये मसीहत लोगों के लिए तुम करते हो? ये है मसीहत का तुम लोगों के नज़दीक म्यार? और ये उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि ये बंदे झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं, करप्ट हैं। किसने रिपोर्ट की है? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, नारोवाल ने, कि ये झूठे साबित हो चुके हैं। जिसको चाहिए हो उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है, और ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर्कल हेड क्वार्टर ज़िला नारोवाल जनाब मोहम्मद लियाज साहब हैं, जाके इनसे मिल लें। मैंने आपको नंबर बता दिया है कि किस तरह इनको उन्होंने झूठा किया है, और कितनी शर्म की बात है कि तुम पुलिस से भी इस तरह बड़े बेआबरू होकर हम निकले। ये है तुम्हारा किरदार। वहाँ तो पेश ही नहीं फिर हुए, और ये कह दिया जी नहीं जी हम तो जानते ही नहीं इसको। तो दरखास्त क्यों दी थी? फिर उन्होंने कह दिया जी जाओ लाहौर ले जाओ, तुसी उत्थे कोल अपना लखताबाद थाने, क्योंकि वो थाना लगता है, जो कि सारे लोग लाहौर रहंदे ने। और FG का जो हेडक्वार्टर है वो कितने आ कि जी लखताबाद थाने दे विच आंदा है। यार मैं कभी कभी पंजाबी बोलता हूँ, मेरा दिल करता है कि इन पे लानत भेजूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना इन तीन लोगों पे। ये लियाकत अहमद कैंसर, सदीक अहमद साबर और काशिफ चांद जो फैसलाबादी इस तरह। ठीक है जी। अच्छा जनाब, दरखास्तें तो और भी मेरे पास हैं, लेकिन ये बहुत एक लंबा आपको वक्त देना पड़ेगा। ये देखें जो फैसले हुए हैं, मैं आपको इसका कंक्लूजन बता रहा हूँ। इनको करप्ट करार दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम अदारों की तरफ से। और अब इनका यही है, मसीही कौम जागे और इनकी छतरौल करे शरेआम, और इनको अदारों से निकाले जितनी जल्दी हो सकता है। और ये जो इसने दरखास्त दी थी CCPO लाहौर को कानूनी कार्रवाई के लिए, ये भी इसके साइन है, ये काशिफ चांद के। और यहाँ भी ये जलील हुआ, और ये पैसे देते हैं उन करप्ट पुलिस वालों को, और फिर इनको जो वहाँ पे इनको जो फिर समझ नहीं आती, जो इनकी वहाँ छतरौल होती है वो अलग है। फिर जहाँ से अभी ये आपको पता है लियाकताबाद थाने में भी क्या हुआ है, वो किस तरह भागे हैं, ये भी चंद दिन पहले की बात है। इस पर फिर मैं अलग से बात करूँगा आपको।
तो ये बहुत ज़्यादा लंबी बात हो रही है, तो ये मेरा आपका कर्ज है मुझ पे, ये मैं आपको पढ़कर फिर सुनाऊंगा, इस पे मैं अलग से एक बनाऊंगा। तो जो मैंने बात की थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके ऊपर साबित किया है कि ये करप्ट है, वो ये रिपोर्ट है जी। जिनको चाहिए हो वो वहाँ के मुतलका अफसरों से जाके मिल के इनकी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक ये सब कुछ वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। और इनका ही जो दायरा है, जो ऑडिट करती हैं, वो जो कंपनियां होती हैं, वो जी ऑडिट की जो कि जी ऑडिट सही है नहीं है गलत है, बगैर मिली होती हैं बहुत सी। लेकिन ये देखें उन्होंने वेरीफाई किया है कि इस बंदे ने सिर्फ 1 साल में फुल गॉस्पेल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान यानी कि, और ये इनका रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट ईयर 1 जुलाई 2027 टू 30 जून यानी 30 जून 2018, यानी 1 साल का उन्होंने ये जो दिया है। और उन्होंने क्या गपला लिखा है, इनके ऊपर क्या लगाई है चार्जेस, और ये फिर एक बढ़ के अगर मैं सिर्फ ये पढ़ूं तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट में इसको आप पूरी एक तफसील से बताऊंगा कितने पैसे कितने इन्होंने लिए। लेकिन जो उन्होंने बताया है वो है जी कि कोई 67 लाख रुपया इन्होंने 1 साल में इधर उधर किया। और जिसने सैलरियां दी हुई हैं वो बड़ी हाई, हालांकि सैलरियां देते ही नहीं है, ये भी देखे। और ये सब लिखा हुआ है, एक एक चीज़ लिखी हुई है 1 साल के अंदर। लेकिन ये बहुत छोटा, ये एक पीनट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ी करप्शन के सबूत मेरे पास मौजूद है, ये एक बहुत छोटी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इनके साइन है ऊपर, ये देख लें, चेयरमैन के साइन है, और ये ट्रेजरर जो है, जो खजांची साहब हैं FGA के, उसके साइन है। अब इसके बाद इनका कोई जवाब नहीं, ये चूँकि अगर मैं ये सारा पढ़ूंगा तो फिर इस पर एक वीलॉग अलग से बनेगा, अलग से वीडियो बनेगी, और बनाऊंगा आपके लिए ताकि आप जान सकें ये कहाँ कहाँ इन्होंने यार इतनी बड़ा फ्रॉड, एक महीने में करोड़ों रुपए कितना खाते हैं। और लोगों को, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, पादरी बेचारा एक पादरी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, पादरी डेविड राई, इनकी वजह से, ये भी बता दूं। और उस पर अभी फिर अटैक हुआ है, पता नहीं खुदा उसको उसकी मदद करे। आप ये अंदाज़ा करें, और यार आप जाग जाएं। अब ये मसीही अदारे मसीहियों के लिए हैं, मसीही लोगों के लिए हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए। वो बेटियां जो बेचारी यतीम हैं, जो बच्चे यतीम हैं, हॉस्टल हैं उनके लिए, बहुत सी जगह हैं उनके लिए, लेकिन ये किसी को इंटर नहीं होने देते। और ना ही ये कहते हैं कि कोई मसीही हम है, हम नहीं तो कोई और नहीं, बस ये कहते हैं हम नहीं तो कोई भी नहीं है। लेकिन इन्होंने जो पैसे बनाए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत तंग है, और बहुत जल्द मैं खुदा पे उम्मीद करता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, अदालतों से और अदारों से, कि वो बहुत जल्द इनसे जान छुड़ा देगी मसीही कौम की। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है और दरख्वास्त करता है, अगर अभी तक आपने ये जो आपका अपना चैनल है DGA BKK 2020, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं, ज़रूर करें, ताकि फिर सारा कच्चा छट्टा जो है इनका, ये तो खोल दिया एक, मेरे पास तो बेशुमार है इनके। नैब वाला, वहाँ क्या हुआ है, नैब ने वहाँ क्या कहा है, सोशल वेलफेयर का जो लाहौर का बैतुल माल का अदारे, उन्होंने क्या कहा है इनके ऊपर, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे वक्त चाहिए, इतनी लंबी बात नहीं हो सकती, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और वो आपके लिए भी थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। चलते चलते अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।